नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। छत्तीसगढ़ में आज से राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने जा रही है। मैनपाट के राजापुर उप तहसील में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी नाराजगी में छत्तीसगढ़ कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सभी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे आम जनता के जमीन जायदाद से जुड़े सारे काम बंद हो जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। एक तरफ तहसीलदार ने अपने बेगुनाही के लिए नार्को टेस्ट की मांग की है, तो दूसरी तरफ उन पर एक महिला ने समय बिताने की मांग का एक और बेहद गंभीर आरोप जड़ दिया है। क्या है इस पूरे बवाल का सच, पहले देखिए एक रिपोर्ट। विवाद की शुरुआत हुई 14 मई को, जब सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन सीमा धनकी ने जमीन के शाख शोध पत्र के लिए फाइल जमा की। सीमा का आरोप है कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक और बाबू उन्हें लगातार चक्कर कटवा रहे थे। 27 मई को जब वो दोबारा गई तो तहसीलदार ने उनके साथ बदतमीजी की और दफ्तर से बाहर जाने को कह दिया। इसकी जानकारी जब विधायक रामकुमार टोप्पो को मिली तो शाम करीब 6 बजे विधायक अपने समर्थकों के साथ राजापुर उप तहसील पहुंच गए। मौके पर एसडीएम फागेश सिन्हा भी मौजूद थे। नायब तहसीलदार तुषार मानिक का आरोप है कि जब उन्होंने विधायक को सफाई देनी चाहिए तो विधायक के समर्थकों और खुद विधायक रामकुमार टोप्पो ने उनके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। एसडीएम ने बीच बचाव कर जैसे तैसे तहसीलदार की जान बचाई। मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना। वो बस छुड़ाना चाहते लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना। वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। धक्का मुक्की भी किया गया तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन टूट गए हैं, ये शर्ट है। इस मामले में पुलिस ने काउंटर एफआईआर दर्ज की है। विधायक पक्ष शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट की धाराएं बीएनएस 221 191 लगी है। इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है। तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जाँच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। इसमें विधायक समेत 10 लोग नामजद हैं। तहसीलदार पर विधायक की बहन की शिकायत पर महिलाओं से जुड़े अपराध और अश्लीलता फैलाने की धाराएं बीएनएस 79, 296, 351 दर्ज की गई है। इस पूरे केस में अब 2 नए मोड़ आ चुके हैं। पहला मोड़ खुद को बेकसूर बताते हुए पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने प्रशासन से नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी है। भाजपा के विधायक रामकुमार टोप्पो ने नायब तहसीलदार के साथ जो मारपीट की है, ये भाजपा के जो हिंसात्मक चरित्र है उसका प्रदर्शन है। सुशासन तिहार में लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। भाजपा के नेता, विधायक, कार्यकर्ता अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और इसे भाजपा संगठन का संरक्षण है। और सरकार भी भाजपा नेताओं के गुंडागर्दी पर मौन है। पूरे प्रदेश में अराजकता फैल चुका है। सरकार के संरक्षण में भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी भयभीत है, जनता डरी हुई है। बस यही सुशासन का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है।
लेकिन इसी बीच मामला तब और पेचीदा हो गया जब 29 मई को एक 53 वर्षीय महिला ने सीतापुर थाने में तहसीलदार के खिलाफ एक और लिखित शिकायत दर्ज करा दी। साल 2024-25 में नगर पंचायत चुनाव के दौरान यह महिला पार्षद प्रत्याशी थी और तुषार मानिक सहायक चुनाव अधिकारी थी। महिला का आरोप है कि तहसीलदार ने मुझसे कहा कि मैं सामने वाली प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दूंगा, बदले में तुम मुझे कब समय दे रही हो। जब मैंने बेटे को भेजने की बात कही तो उन्होंने कहा कि बेटे से नहीं तुमसे काम है, समय बिताने के लिए कब आ रही हो। महिला का कहना है कि लोक लाज के डर से वह अब तक चुप थी, यानी मामला अब बेहद उलझ चुका है। एक तरफ अधिकारी संघ का कहना है कि अगर सरेआम मजिस्ट्रेट पीटेंगे तो फील्ड में भय का माहौल बनेगा और अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि का दावा है कि यह जनता के काम में लापरवाही और महिलाओं से बदतमीजी का नतीजा है। लेकिन इस रक्षक बनाम माननीय की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ की आम जनता को हो रहा है। आज से रायपुर, रायगढ़, सरगुजा समेत पूरे प्रदेश में तहसील दफ्तरों में ताले लटकेंगे और आम आदमी अपने काम के लिए भटकेगा। देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए क्या कदम उठाती है। तो एक तरफ है माननीय विधायक जी हैं, उनको माननीय ही बोलेंगे चूंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है। एक तरफ जनता ने उनको विधायक चुना है चूंकि उनकी समस्याओं का समाधान हो, दूसरी तरफ वो अफसर हैं जो समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। इसी पर हम करेंगे बातचीत। बीजेपी से रोहित मिश्रा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मराज महापात्र जी हैं, सीपीएम नेता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनादि शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सत्ता शासन बीजेपी से है, रोहित जी बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं और एक अच्छे वकील भी, आपसे शायद बेहतर इसमें कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए सीधा सवाल आपसे यह है कि माननीय विधायक जी की नाराजगी जायज हो सकती है, लेकिन क्या सत्ता के रसूख में एक ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी जो कि एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, उनके साथ मारपीट करना क्या सही है? क्या ये सुशासन है? देखिए, विधायक जी, जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं वो सेना में रहे और सेना से उनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। मतलब एक बहुत ही सम्मानित पद पर रहे। उन्हें देश रक्षा के नाम पर जिस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया हो और वो वर्ष 2023 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और वहां पे वो बड़े नेता को हरा के और तो विधायक निर्वाचित हुआ हो, की दशा में उसी की बहन का काम जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित है और अगर प्रशासन नहीं कर रहा है, प्रशासन कह रहा है सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, इतना प्रोटोकॉल किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं रखना चाहिए। वो माननीय विधायक है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के परिवार की इज्जत नहीं होगी, उनकी इज्जत नहीं होगी। प्रशासन अगर इस तरह से निरंकुशता दिखाएगा, अगर इस तरह से कोई कृत्य करेगा तो नो डाउट कहीं ऐसी कहा सुनी हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक तहसीलदार ने भी अभद्रता किया, प्रशासनिक तहसीलदार के विरुद्ध भी अभद्रता के मामले दर्ज हुए हैं और माननीय विधायक जी की बहन की ओर से विधिवत आवेदन के पश्चात पुलिस ने विवेचना में लिया है और विधिवत कार्रवाई हुई है। तो कुल मिला के कि किसी भी प्रशासन को अपने सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए, सिस्टम के अंदर रहना चाहिए। इसमें गलती प्रशासनिक अधिकारी की भी है और प्रशासनिक अधिकारी को दायरे में रहकर काम करना चाहिए। किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि माननीय विधायक जी ने कब और किस कंडीशन पर ऐसा किया है या नहीं किया, अभी तो ये जांच का विषय है, भी जांच चल रही है। अगर जांच चल रही है तो किसी व्यक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। जी, कोई बात नहीं रोहित जी, आपका जवाब हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अनादि शुक्ला जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अनादि जी, आप सरकार को घेर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तहसीलदार पर एक नहीं दो महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, समय बिताने का आरोप लगाई हैं। एक महिला कहती है कि सामने वाली का टिकट कटवाना है तो मुझे समय दे दो। क्या कांग्रेस केवल राजनीति चमकाने के लिए ऐसे गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारी का ढाल बन रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस पूरे मामले ने ये एक चीज तो बिल्कुल साफ कर दी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार का ना तो उनके अधिकारियों पे कोई कंट्रोल है कि वो समय पे काम करे, और दूसरा ना ही अपने विधायकों पे, अपनी पार्टी के लोगों पे कानून का कोई खौफ है उनके कि वो मर्यादा में रहकर काम करे। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का अपनी ही पूरे प्रदेश में सरकार, ब्यूरोक्रेसी और अपनी पार्टी के विधायकों पर नियंत्रण पूरी तरह से खो देने का प्रमाण है।
दूसरी चीज अभी जांच का विषय है कि किसने क्या किया, दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। और अगर देखिए दोनों ही मामलों में अगर तहसीलदार ने गलत व्यवहार किया है तो इसमें अधिकारी फेल है, और अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? सरकार के अंडर में आते हैं, सरकार भाजपा की है। और अगर विधायक ने उनको मारा पीटा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है तो विधायक भाजपा के हैं, तो इसमें भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोनों तरफ से इसमें सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, मैं अपने साथी प्रवक्ता की बात सुन रही थी कि उनको राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार मिला है। तो देखिए कि राष्ट्रपति से वीरता पदक लेने का ये मतलब तो नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए। कानून को अपने हाथ में लेने का कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप ऑन ड्यूटी अधिकारियों और मजिस्ट्रेट पर लात घूंसे से हमला कर दे। जो हाथ देश की रक्षा के लिए दुश्मनों के खिलाफ उठने चाहिए थे वो अपने ही जनता के सेवक पर उठ रहे, तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। और इसमें सिर्फ नुकसान जनता का है। और कांग्रेस यहाँ पे जनता के लिए स्टैंड ले रही है, ना कि किसी अधिकारी के लिए, ना कि किसी विधायक के लिए। क्योंकि आप देखिए हड़ताल चल रही है, सुशासन का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन जब जनता के मुद्दों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए वो अधिकारीगण मौजूद ही नहीं होंगे तो वहां पे जनता ही तो पिसेगी। किसी का भी जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला है वो आज लटक जाएगा क्योंकि ताले लटके हुए हैं सारे दफ्तरों में। तो इस पे अभी तक कोई बड़ा बयान आया भी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में 1 घंटे पहले शायद किसी सीएमओ को बर्खास्त किया सरकार ने विधायक से बदतमीजी के मामले में। तो ऐसे ही इनके मामले में भी लेना चाहिए सरकार को, अपने विधायक को। तो ये बड़ी बात है और इस पर जल्द बात का सामने आना चाहिए। आप जल्द खड़े हो नहीं दे रहे हो कहीं कहीं। जी धर्मराज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ में विधायक बनाम ब्यूरोक्रेट्स की हेकड़ी बनाम जनप्रतिनिधियों का अहंकार की एक बड़ी जंग का रूप ले चुका है, जिसमें मोहरा आम जनता बन रही है? देखिए, जो बात आपने कही वो तो है ही है, लेकिन असल सवाल है ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो सरकार किस तरीके से नाकारा है, हर मोर्चे पर किस तरीके से विफल है, और जो सुशासन त्योहार वो मना रही है उस सुशासन की असली हकीकत क्या है वो इस घटना के जरिए उजागर हो रहा है। पहली बात तो ये है, विधायक जो है अगर जनप्रतिनिधि है, हमारे भारतीय जनता, मुझे तो थोड़ा दुख हुआ इस बात का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी ने हमारे विधायक को जो है इस आधार पर डिपेंड करने का कोशिश किया कि वो जो है पूर्व सैनिक है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त वीर सेनानी। जी सवाल ये है कि अगर वो सही मायने में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित वीर सैनिक है तो उनकी वीरता जो है सीमा में दिखेगी या इस तरीके से प्रशासनिक अफसरों के साथ आचरण और व्यवहार में उनकी वीरता दिखेगी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके का आचरण या व्यवहार कर सके। और ये सरकार तो हर मामलों में बुलडोजर की बात करती है। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले के अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ और जिसका सजा जिसकी छत्तीसगढ़ की पूरी जनता भोग रही है, क्योंकि राजस्व विभाग में कोई कामकाज नहीं हो रहा है, सारे तहसीलदार नायब तहसीलदार जो है वो हड़ताल पर है, सरकार कहाँ है? तो क्या विधायक के घर पर उनके इस आचरण के लिए बुलडोजर चलेगा? वो तो बुलडोजर राज की बात करते हैं ना। वो तो बोलते हैं कि हर चीज का न्याय होगा और सबके साथ बराबरी का न्याय हो। तो अगर विधायक ने जो है किसी एक सरकारी महकमे के अधिकारी के साथ ये व्यवहार और आचरण किया तो उनके घर पर बुलडोजर चलेंगे क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार को इस बात का जवाब देना है। कोई बात नहीं धर्मराज जी, इसका जवाब हम रोहित मिश्रा जी से ले लेते हैं। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ किसी मामले में कोई शिकायत है तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है, शिकायतकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और जिसके खिलाफ शिकायत हो रही वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार का प्रशासनिक अमला है। मैं तो इस मामले में मुझे एक जानकारी मिली, मैंने एक वीडियो देखा, ये कोई और नहीं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से इस सरकार के काम और प्रशासनिक व्यवस्था पर वो टिप्पणी की है। वो इस बात का इशारा करती है छत्तीसगढ़ के अंदर कोई सरकार नहीं है, न प्रशासन पर कोई नियंत्रण है, न भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार और सार्वजनिक जीवन में इस तरीके का जो गुंडई करने का जो आचरण है न उस पर कोई नियंत्रण है। पूरी तौर पर यह सरकार जो है विफल है हर मामले। और अगर ये सही मायने में सुशासन है किसी मामले को निपटाने का, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य। धर्मराज जी, मैं इसका आपके सवालों का जवाब रोहित जी से लेता हूँ। रोहित जी, जब विधायक जी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की FIR हुई तो उसके तुरंत बाद पुरानी शिकायतों और महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपी कतार लग गई।
क्या ये वाकई इंसाफ की लड़ाई है या पुलिसिया कार्रवाई के दबाव में काउंटर अटैक की रणनीति आपकी? सीपीएम वाले बोल रहे थे अभी, हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो कोई ऐसा तात्विक शब्दों नहीं बोला, उनने तो रटी रटाई बात बोला है। सीपीएम वाले बोल रहे थे अभी कि वो यहाँ निरंकुशता है, विधायक के कंट्रोल में नहीं है, भाजपा के कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन कंट्रोल में नहीं है, ऐसा इनका आरोप है। हालांकि भारत की राजनीति में इनका बीज नहीं पाया जा रहा है इस टाइप पे, ये कहीं भी नहीं है, मतलब ये इतना भी नहीं बचे हैं, क्योंकि इनके जो आचरण थे वो आचरण देश के विरोध में रहे हमेशा। तो सीपीएम और सीपीआई तो खत्म हो गई है देश से, हालांकि लेकिन ये बैठे हुए हैं टीवी डिबेट में, तो इनके सवालों का जवाब देना जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, यहाँ पे पूर्व में जितनी भी सरकारें रही है ना, यहाँ गला तक भ्रष्ट हुआ करती थी, और गला तक भ्रष्ट होने के बाद भी इनके मंत्रियों, इनके अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर नहीं हुआ करती थी। ये फक्र करिए विपक्ष में रहकर भी, चूंकि आप लोगों की मजबूरी है आवाज उठाना, लेकिन उसके बाद फक्र करिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने जो गलत किया उनके विरुद्ध भी एफआईआर हुई, और अगर तहसीलदार ने गलत किया तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर हुई, और दोनों के विरुद्ध किसने एफआईआर किया? पुलिस ने। तो सिस्टम फेल नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। और आपने एक बात और बताया कि रमन सिंह ने कहा कि ऐसा है, रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष है, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधानसभा का अध्यक्ष एक संवैधानिक पद माना जाता है। तो संवैधानिक पद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति प्रशासन पर, शासन पर और सरकार के वर्तमान रोहित जी, शादी समारोह कल की बात है, ये है ना जो सरकार पे जो अफसरशाही पे नाराजगी जताया है उन्होंने, हम लोगों में भी देखा है, हमारे भी संवाददाता वहां पर थे। बहरहाल आपके जवाब का मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं आपके सवालों का। अनादि जी, आज आप प्रशासनिक मनोबल टूटने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी का आरोप है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए आप जनता के साथ है या इस बात बाबूशाही के साथ जिससे आम जनता को एक एक कागज के लिए महीनों तक तरसाया है? जी बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। जो भी गलत करेगा, जांच में जो भी साबित होगा, जिसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज है, उनको कानून व्यवस्था के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में आप देखिए पिछले कुछ महीनों से ये भाजपा के जो कार्यकर्ता है या इनके नेता, इनका ट्रेंड चल रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि अफीम की खेती करने में एक भाजपा के किसी नेता का हाथ था, उनके खेत से अफीम की खेती पकड़ी गई। अब एक भाजपा के विधायक हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर एक आम जनता कोई व्यक्ति होता जो तहसील ऑफिस में जाता और उसका काम नहीं होता, तो क्या विधायक जी इस तरह के स्टैंड लेने के लिए आते वहां पे? चलिए मारपीट नहीं करते, उस अधिकारी को जवाब दे ठहराने के लिए आते उस व्यक्ति के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन उसके ऑफिस में घुस जाते और उससे सवाल करते, सवाल भी नहीं पूछते। ये जनता के साथ कहीं भी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। भाजपा सिर्फ और सिर्फ ढोल पीट रही है कि डबल इंजन की सरकार है, हमारा सुशासन तिहार चल रहा है, व्यवसाय का सुशासन है, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, जुमलेबाजी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जनता इतनी सारी चीजों से परेशान है। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, विधायक और नेता खुद अपराध में लिप्त पाए जा रहे हैं भाजपा के, और उसके बाद ये किस मुंह से भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी तो समझ से बाहर है ये चीजें। इस पे बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के इस पे बयान देना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में। जी धर्मराज जी, तहसीलदार ने नार्को टेस्ट की मांग की है। एक आप सीपीएम नेता होने के नाते आपको क्या लगता है, अगर कोई अधिकारी वैज्ञानिक जांच के लिए तैयार है तो दूध का दूध पानी का पानी करने में सरकार को हिचक क्यों है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। और दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है, अगर मान लीजिए किसी विधायक के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के किसी परिवार ने यह शिकायत की कि उनका काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रशासन कहाँ काम कर रहा है? अगर भाजपा के विधायक को अपने परिवार के लोगों का काम कराने में अगर वो असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो फिर प्रशासन कहाँ है? कैसा सुशासन है? इसी से जो है सवाल पैदा होता है। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इसी शिकायत पर अगर किसी प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पर हाथ उठाया तो भाजपा के विधायक को ही अगर किसी प्रशासनिक महकमे के अधिकारी पर काम कराने के लिए हाथ उठाना पड़ रहा है तो किसकी विफलता है? पूरी तौर पर यह सरकार की नाकामी और विफलता है। अरे आप हमको मत बोलिए, अरे आप अपना घर सुधारिए, पहले अपने विधायकों के आचरण और व्यवहार को सुरक्षित कीजिए। आपके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं
वो संवैधानिक पद पर है, उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको गंभीरता से लीजिए। और तीसरा, छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए आपके विधायक पर जो है प्रशासनिक महकमे का अधिकारी नार्को टेस्ट की मांग उठा रहा है और आप पूरे प्रदेश में आपके विधायक के आचरण के कारण पूरा प्रशासनिक महकमा अगर बैठा हुआ है, राजस्व विभाग का तंत्र बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, विष्णुदेव साय जी की है, टंकराम वर्मा जी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। हम पर क्यों निशाना है? आपका अपराधी भी आपका ही विधायक है और आपके विधायक ने जिस पर आरोप लगाया वो भी आपके प्रशासनिक महकमे का ही है। जी दोनों अगर बिल्कुल धर्मराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी पर हम रोहित जी से जवाब ले। रोहित जी, राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन आपकी ही सरकार है और आपके ही विधायक के चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था ठप हो गई है, आम जनता के काम रुक गए हैं। क्या इस प्रशासनिक संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या कुछ प्लान है, मास्टर प्लान कुछ तैयार किए हैं आप लोग? विपक्ष के प्रोपोगंडा सब खत्म हो जाएंगे, ये कुछ दिनों की बात है। सब सारे अधिकारी कर्मचारी वापस काम पर लौटेंगे और ये विपक्ष वाले लगातार साजिश कर रहे हैं। ये इसी तरह से साजिश करते गए छत्तीसगढ़ को इन लोगों ने, सीपीआई और सीपीएम तो अक्सर नक्सलवाद के समर्थक ही मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस में अजीत जोगी की सरकार रही, भूपेश बघेल जी की सरकार रही। इनके टाइम पर छत्तीसगढ़ में इतने नक्सली रहे कि वहां निर्दोष लोग मारे गए। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि विधायक जी के विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ है, तहसीलदार के विरुद्ध भी मामला दर्ज हुआ है और वो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो किसी कारण से आंदोलन पर गए हैं, उन्हें पुनः वापस बुलाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को भड़काने की कोशिश ना करे विपक्ष, क्योंकि आज ऐलान हो चुका है, देश के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि देश के 31 मार्च 2026 के बाद से देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम इनको एक भय मुक्त छत्तीसगढ़ दिया है। और आज के टाइम पर ब्यूरोक्रेसी में देखिए कि अगर एक टाइम पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब ये बता दिया जाता मैं विधायक जी का आदमी हूँ, तो विधायक जी के आदमी से ब्यूरोक्रेट डर जाते थे। लेकिन उनको धन्यवाद कहना चाहिए कि आज ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई है, हमारा नेतृत्व मजबूत हुआ है। रोहित जी, आप कांग्रेस के ऊपर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप मैं धर्मराज जी आपके पास आता हूं, पहले मैं अनादि जी के पास चलता हूं, चूंकि रोहित जी कांग्रेस को भड़काने का आरोप। अनादि जी, इनके दिग्विजय से जी को नहीं, और इनके एक मिनट एक सेकंड हो जाए। इनके दिग्विजय सिंह जी जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, वो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं जी। तो ये आतंक के पुजारी ये छोटे छोटे विषय पर क्या बात कर रहे हैं यार? इनके तो प्रमाणित है भ्रष्टाचारी हैं, गले के आकंठ तक डूबे हुए हैं चारों तरफ। कम से कम भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है हमारी, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है हमारे ऊपर किसी तरह से। जीरो टॉलरेंस की नीति है, दोनों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, दोनों को जेल भिजवा दें। अगर न्यायालय पर विवेचना चलेगी तो न्यायालय पर कार्रवाई होगी, न्यायालय कार्रवाई करेगी तो जी कम से कम शुक्रगुजार नहीं। अच्छी बात है, सरकार ने दोनों पर कार्रवाई की है। अगर विधायक पर कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाता कि अरे तहसीलदार के साथ अन्याय होगा, तहसीलदार अच्छा व्यक्ति था। जी समझदारी का विषय है। बिल्कुल अनादि जी, ये बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है और प्रशासनिक अमले को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। क्या विपक्ष राज्य में प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहता है? देखिए, जब भी जनता के मुद्दों पे बात की जाती है ना, तो भाजपा यही आरोप लगाने लग जाती है कि जनता के मुद्दे तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं लग सकते। क्योंकि आज आप बताइए, सरकारी दफ्तरों में लटके हुए तालों से कौन परेशान है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है या आम जनता परेशान है? तो हम जब भी जनता की बात करते हैं तो ये उन मुद्दों को घुमा फिरा के ओसामा बिन लादेन, नक्सलिज्म और पता नहीं कहाँ ले जाते। इतिहास में कब तक आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे भाजपा के लोग? आप वर्तमान में आइए, आज जो हो रहा है वो देखिए, उस पर बात करिए। आपकी सरकार है, आपके अधिकारी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसमें किसका दोष है? इसमें बिल्कुल मुख्यमंत्री फेल है कि वो अपनी सरकार को संभाल नहीं पा रहे, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे, अधिकारियों को नहीं संभाल पा रहे। और रही करप्शन की बात, तो आप याद रखिए, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जब से ये सुशासन तिहार चल रहा है तब से कितने सारे अधिकारी, पटवारी स्तर के लोग, कितने लोग रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। तो आप तो ये सारी बातें जाने ही लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के बारे में एक बार सोच करके देखिए कि जनता किस हद तक बेहाल है, परेशान है, इतनी गर्मी में परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5
सिर्फ इतिहास उसी की बात करते रह जाएंगे। भविष्य के बारे में सोचिए, वर्तमान के बारे में सोचिए और बेकार के आरोप लगाना बंद करिए। आप इसको छोटा मुद्दा बोल रहे हैं कि छोटा सा मुद्दा है, अधिकारी नाराज हो गए, उनको मना लेंगे, लेकिन जो जनता, जो व्यक्ति अपने गांव से 40-50 किलोमीटर दूर किसी तहसील कार्यालय में आज गया होगा अपना काम करवाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बार बार आके वहां पे अपना काम करवा सके। और अधिकारियों के अगर विधायकों की अगर नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, तो जनता इसमें स्टैंड ही नहीं कर रही है आपकी सरकार में। तो ये बातें आपको समझनी जरूरी है। जी धर्मराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। बीजेपी तो आपको नक्सलियों का और आतंकवादियों का वो सहयोगी बीजेपी का आरोप है, लेकिन एक हमारे तरफ से सवाल ये है जनता के लिए, इस पूरे मामले में क्या आपको प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जहां बिना सुविधा शुल्क या राजनीतिक सिफारिश के आम जनता की फाइलें आगे नहीं बढ़ती, जिससे तंग आकर ये विस्फोट हुआ है? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो हमारे मित्र को हम कह देना चाहते हैं कि ये जो आप हर चीज को जो है पाकिस्तानी, नक्सलवादी, माओवादी, इसका तमगा लगा के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज आपके विधायक के आचरण पर बात हो रही है। ये गुंडागर्दी का आचरण कहां से सीखा उन्होंने? आपकी पाठशाला और आपकी विद्यालय से। आप उसको दुरुस्त करिए। इस तरीके से बोल के आप बच नहीं सकते। अरे जो सरकार 23 लाख भारत के छात्रों के भविष्य की हिफाजत नहीं कर सकती, एनटीए के एग्जाम्स के जरिए जो है 5 बच्चों ने आत्महत्याएं की है, आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आप नैतिकता की बात करेंगे? अरे आप हर मोर्चे पर देश के पैमाने पर विफल है। पहलगाम में आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए, वहां जो है आप उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आज पूरे देश में भी हाहाकार है, छत्तीसगढ़ में भी हाहाकार है। आप थोड़ा अपना आत्ममंथन कीजिए, उंगली अपनी तरफ भी उठाइए। सीपीएम की सरकार नहीं है। सबसे दूर, अरे वो तो पता लग रहा है ना, इसीलिए तो विद्यार्थी ताकत के साथ अरे प्रधान की नैतिकता, एक एग्जाम कॉन्डक्ट नहीं करा पाते आप, एक नीट का एग्जाम कॉन्डक्ट नहीं करा पाते, एक यूनिवर्सिटी के लिए जो विद्यार्थी दाखिले के लिए परीक्षा दे रहे हैं, वो एनटीए एक एग्जाम नहीं करा पा रहे आप क्या देश की हिफाजत करेंगे? एक बच्चों के भविष्य का सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पा रहे आप और विश्वगुरु होने का डंका बजा रहे हैं। तो इसीलिए ये आत्ममुग्धता छोड़िए। छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार है और आपके खुद के जनप्रतिनिधियों का शासन प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो अगर खत्म हो गया, आपके विधायक ही अगर एक प्रशासनिक अमले के अधिकारी पर आरोप लगा रहे, उनके साथ जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनके मांग कर रहे हैं, अपना आत्ममंथन कीजिए। धर्मराज जी टाइम की पाबंदी है। रोहित जी 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आप अपना जवाब दीजिए, ओनली 30 सेकंड। देखिए, सही बात यह है, इन्हें कहा पालगांव की घटना के संदर्भ में इनको जानकारी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर चला के माननीय नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा और इतने प्रमाण दिखाए, इतनी मिसाइलें दागी कि पूरी दुनिया डर गई कि वो क्या रहा है। एक महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में आप चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंदर। इन लोगों को शर्म करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन आखिर जनता का ही नुकसान है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज से राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मैनपाट के राजापुर उप तहसील के जो नायब तहसीलदार हैं, मारपीट का मामला अब तूल पकड़ लिया है। इसमें राजनीतिक सियासत भी समा गई है। डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।